आप लोगों ने कभी अपनी बड़ाई अपने मुख से की है? देखो, बात हंसने की नहीं है। अपनी बड़ाई अपने मुंह से करना अच्छा है या गलत? गलत है। मैं आपसे प्रश्न पूछता रहूंगा, आप मुझे उत्तर देते रहना। भागवत की कथा आपकी समझ में आ जाएगी। ऐसे प्रश्न नहीं पूछूंगा जो आपसे नहीं आएंगे, और जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक कथा समझ में नहीं आएगी। ये बात मैंने किस लिए पूछी मालूम है आपको? क्योंकि भागवत के महात्म में भागवत की बड़ाई है, तो भागवत अपनी बड़ाई स्वयं कर सकता है क्या? अपनी बड़ाई भागवत स्वयं नहीं कर सकता है। तो भागवत के महात्म की कथा किस पुराण में है? भागवत में नहीं है। ये जो कथा सुनते हैं ना, भक्ति ज्ञान वैराग्य की, धुंधकारी की, ये कथा भागवत की नहीं है। ये भागवत के महात्म की कथा है, पर किस पुराण में है मालूम है आपको? ये पद्म पुराण की है। जानकारी बहुत मिलेंगी आपको। पहला श्लोक कौन सा है महात्मा का? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। भागवत के महात्म में पहले श्लोक के अंदर भगवान के 3 रूपों का वर्णन किया जाता है। पहला रूप कौन सा है? सत्य। पहला रूप कौन सा है? सत्य। दूसरा कौन सा है? चित्त। और तीसरा कौन सा है? आनंद। व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो सत चित्त आनंद स्वरूपाय यस्यासः सच्चिदानंद रूपाय। विश्व उत्पत्ति आदि अंत हेतवे यस्यासः विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे दैहिकम दैविकम भौतिक तापम विनाशाय यस्यासः तापत्रय विनाशाय सृष्यते लक्ष्मी कर्षते मनः कृष्ण। वयम माने हम सब, नुमः माने प्रणाम करते हैं। ये व्याकरण की दृष्टिकोण से पर समझ में नहीं आएगा। इसके एक एक शब्द के अर्थ को समझ जाओगे तो भागवत समझ में आ जाएगी। भगवान का पहला स्वरूप कौन सा है? सत्य। ये कहां देखने को मिलता है? आपने कभी सतरूप का दर्शन किया है? नहीं किया है तो मना करते जाना। नहीं किया है, पर आपने किया है। पत्थर जीव है या निर्जीव? पत्थर जीव है या निर्जीव? निर्जीव है। अच्छा, पत्थर के अंदर भगवान है। मूर्तियां किसकी बनती हैं? पत्थर के अंदर भगवान है। उद्धव ने गोपियों से कहा, प्यारी गोपियों, तुमसे कृष्ण दूर नहीं है, वो आपके पास है।
गोपियों ने कहा हम तो उसके लिए रो रहे हैं, वो मथुरा चला गया है, उद्धव हम देखना चाहते हैं। उद्धव ने कहा कि वो तुमसे दूर नहीं है, उसे तुम मथुरा में ढूंढ रही हो, इसलिए वो तुम्हें दिख नहीं रहा। तो कहां देखें? बोले वो कृष्ण तो कण कण में विराजित है। एक गोपी दौड़कर चली गई, इतना बड़ा मिट्टी का डेला उठाकर ले आई और उद्धव से कहा हाथ करना। उद्धव ने हाथ किया और उद्धव के हथेली पर वो मिट्टी का डेला रख दिया। कण में विराजित है तो इसमें भी होगा। ए उद्धव, तेरा एहसान मानेंगे, इस मिट्टी के डेले में तू हमें कृष्ण का दर्शन करा दे। उद्धव ने कहा तुम तो पागल हो गई हो, ऐसे मिट्टी के डेले में भगवान थोड़े ही दिखते हैं। तो एक गोपी ने मुस्कुराकर कहा उद्धव, हमारा कृष्ण तो दिखता है। बोले कहाँ है तेरा कृष्ण? बोले कण कण में हमारे यहाँ राधा कृष्ण विराजित है। एक गोपी दौड़ कर गई, यमुना जी के किनारे से रेत भर कर ले आई, उद्धव की हथेली पर रेत रख दिया। बोले उद्धव, इसका एक कण रेत का श्याम है और एक सफेद है, वो हमारी राधा है। देख ले, ब्रज की रज रज में एक कण श्याम और एक सफेद। जो श्याम है वो हमारा कृष्ण है और जो सफेद है वो हमारी राधा है। ब्रज की रज रज में कृष्ण और राधा समाहित है। विचार करना, गोपियों ने कृष्ण को कहां देखा? ब्रज के कण में देखा, ब्रज की रज में देखा। तो गोपियों को कृष्ण ब्रज की रज में नजर आया। आप कृष्ण को कहां ढूंढते हैं? आप कृष्ण को मूर्ति के अंदर देखते हैं, इसलिए आपको केवल मूर्ति में ही नजर आता है। बालकांड का श्लोक रामचरितमानस का ध्यान से सुनना। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्तः स्थित ईश्वरम्। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। एक बात सुनना ध्यान से, दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने मंदिर में बिठा दें और उससे कहें कि तू पूजा कर, तो सही बताना उसका मन लगेगा? नहीं लगेगा। आपको किसी दूसरे धर्म के मंदिर मस्जिद जो भी चर्च स्थान पर आपको ले जाएं, आपसे कहें कि यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ करो, आपका मन लगेगा? क्यों? क्योंकि आपका मन मंदिर में अटका है, किसी का मन मस्जिद में अटका है, किसी का मन चर्च में अटका है। जहां तुम्हारी श्रद्धा जुड़ती है, जहां तुम्हारा विश्वास जुड़ता है, वहां पर तुम्हें परमात्मा नजर आता है। प्यारे, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास केवल मंदिर तक सीमित है, इसलिए मंदिर की मूर्ति में नजर आता है। अगर यही श्रद्धा और विश्वास पृथ्वी के कण में विराजित हो जाए तो परमात्मा कण कण में नजर आने लग जाए। वो परमात्मा तुम्हें कण कण में दिखाई देने लग जाएगा। अणोरणीयान महितो महीयान, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो नहीं है। पवित्र
पवित्रता में भी वो है, अपवित्रता में भी वो है, हर जगह विराजित है। पर जहां तुम देखते हो, तुम्हारी भावना जैसी नजर आती है वैसा वो तुम्हें नजर आता है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। देखो, आप माने तो मंदिर की मूर्ति में भी भगवान है, आप माने तो पेड़ों में भी परमात्मा है, आप माने तो पृथ्वी के कण कण में परमात्मा है, और न माने तो कुछ भी नहीं। अरे ये तो भगवान की बात हो रही है। कुछ लोग तो अपने माता पिता को भी नहीं मानते, जिनसे पैदा हुए उनको भी नहीं मानते। तो ऐसे लोगों की तो चर्चा ही करना क्या मेरे भाई। पर जहां जिसकी भावना जुड़ती है ना, वहां परमात्मा नजर आता है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरति तिन देखी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। देखिए कितना प्यारा लिखा है किसी ने। कस्तूरी कुंडल बसे ए जी मृग ढूंढे वनमा, मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, और जब उसकी सुगंध आती है ना तो पागलों की तरह भटकता है वो। और जैसा जैसा दौड़ता है ना, सुगंध बढ़ती जाती है। वो सोचता है मैं पहुंच गया, पर सही बताना वो कभी पहुंचा वहां तक। क्यों? क्योंकि वो खुशबू के पीछे पागल है। वो ये नहीं देख रहा कि आ कहां से रही है, उसे खुशबू का केंद्र नहीं दिख रहा, उसे तो केवल खुशबू नजर आ रही है। ए मेरे भाई, भगवान के पीछे मत भागो, भगवान के केंद्र को पकड़ो। कहाँ है प्रभु? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमा। ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। जागी रही भावना ऐसी, जागी रहे भावना। प्रभु मूरति तिन देखी तैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। एक कलाकार एक पत्थर को उठाता है, पत्थर को परखता है, परखने के बाद कसौटी पर खरा उतारता है।
खरा उतारने के बाद में एक मन में कल्पना पैदा करता है और सुंदर हथियार उठाकर उस पत्थर से एक सुंदर मूर्ति का निर्माण करता है। कभी मूर्ति बनाने वाली दुकान पर जाना और वहां आप देखेंगे कि मूर्ति बनाने वाली जो दुकानदार है, आपने देखा होगा कभी वह उसके ऊपर बैठकर भी मूर्ति की रचना करता है, उसके ऊपर बैठकर बनाता है। वो ये नहीं सोचता कि मूर्ति के मुख पर मेरा पैर है कि पैरों पर पैर है, क्योंकि उसके मन में एक कल्पना है और वह अपनी सारी कल्पना उस मूर्ति पर उकेड़ देता है। और कुछ देर के बाद में या कुछ दिनों के बाद में एक सुंदर मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। आप गए, आपको पसंद आई, आपने मूर्ति को खरीदा, खरीदने के बाद आए, सुंदर मंदिर बनाया, मंदिर बनाने के बाद में सुंदर उसमें ब्राह्मणों को बुलाकर प्राण प्रतिष्ठा कराई।